मैं गूगल के ऊपर आ चुका हूँ, सबको यहाँ पे गूगल दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे सर्च एक कीवर्ड करता हूँ, टॉप ब्लॉगर इन इंडिया हाईएस्ट पेड, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे ये सर्च करूंगा, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, ये गूगल से रिजल्ट आ रहा है, कोई मैंने बनाया नहीं है। अब मैं चाहता तो अपना प्रेजेंटेशन बना के आपको दिखा सकता था कि ये देखो यहाँ पे ऐसा कुछ है, बट ये देखो एक रिपोर्ट है यहाँ पे, टॉप 21 इंडियन ब्लॉगर अर्न दैट विल अमेज यू। ओके, सो यहाँ पे एक डिजिटल दुनिया का एक वेबसाइट है कोई इस तरीके से, उसने यहाँ पे रिपोर्ट डाली है। ये 28 अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट है। तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉगर्स कौन होते हैं। यहाँ पे लिखा है ब्लॉगर्स जो है कितना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। सालाना इतना पैसा आ रहा है, डॉलर है ये, ठीक है। इसको इंडियन में आप करोगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे, इतना पैसा होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम ये ब्लॉगिंग क्या है ये सब जानेंगे। मैं उनका नाम दिखाना चाह रहा हूँ। ओके, ये रहे। तो ये है अमित अग्रवाल। अगर इनके बारे में आप नहीं जानते हैं तो देख सकते हैं, ये एक आईआईटी ग्रेजुएट हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं है पर्सन। नॉर्मली ये आईआईटी हमारे यहाँ जो बहुत माना जाता है उससे ग्रेजुएशन इन्होंने किया है, और ये इंडिया के टॉप ब्लॉगर में आते हैं, और हाईएस्ट अर्निंग इनकी है अभी तक की। मतलब जो भी इंडिया की रिपोर्ट है तो 2024 की है, अभी 25 चल रहा है, 25 में आगे पीछे कोई हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये निकल के आया कि भाई ये पर्सन जो है वो सबसे ज्यादा कमाते हैं। महीने का इनका $60,000, $60,000 होता है। अब मैं आपको ये इंडियन बता देता हूं करके कि इंडियन कितना बनेगा जाके। तो मैं आ जाता हूं यहाँ पे वेबसाइट पे, गूगल पे, मतलब यहाँ पे डालते हैं डॉलर टू INR, ठीक है। और यहाँ पे कितना अमाउंट है आप खुद देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है इनका, और मैं इस अमाउंट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ आपके सामने और यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब आप बताइएगा कितना पैसा है ये पैसा आप देख सकते हैं कितना पैसा हुआ जाके। तो ये अर्निंग है यहाँ पे एक ब्लॉगर की। मतलब एक ब्लॉगर इंडिया में कितने पैसे कमा सकता है, उसमें मतलब ऐसे बहुत सारे हैं जो यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बट आप सोचो कि पहले दिन से ही इतना पैसा आएगा। हम एक यहाँ पे कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे और पैसा आने लगेगा, तो ऐसा नहीं होता। देखिए, अब ये काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, इस वजह से इस सेशन को लाना पड़ा, क्योंकि मैंने भी ब्लॉगिंग स्टार्टिंग में किया है, ठीक है। इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड में ही किया था, बट मैं उसको कंटिन्यूअसली फॉलो नहीं कर पाया, दैट्स वाई मुझे बंद करना पड़ा। और इसी को मैं मानता हूं कि ये मेरा फेलियर है, ठीक है। अब मेरा जो फेलियर है और किसी की सक्सेस है, मैं दोनों को मैच कराऊंगा इस सेशन के अंदर। ट्राई करेंगे कि हम दोनों को मैच करके यहाँ पे आगे करें, ठीक है। सेशन आपका काम है सिर्फ शेयर करते रहना ऐसी जानकारी लोगों को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग कर सकें। अब देखिए यहाँ पे $60,000 बना जाके, यहाँ पे जो नंबर है वो आप देख लीजिएगा, मैं नहीं इसको बताऊंगा, आपको सबको दिख रहा है। मैं एक बार ये काउंट करने के लिए आपको जीरो भेज देता हूं, कितने सारे जीरो हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ पे काउंट करते रहना बैठ के कितना पैसा है। और ये सिर्फ ब्लॉगिंग से आया है, मतलब ये पैसा कोई ऐसा नहीं है कि 2-3 जॉब किया हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक नॉलेज को यहाँ पे अपलोड करने से पैसा आया है। और ये एक पर्सन है, इसके अलावा यहाँ पे और भी हैं, देख सकते हैं। एक है हर्ष अग्रवाल, ये सेकेंड है यहाँ पे, और इनकी साइट का नाम भी लिखा है यहाँ पे। अगर हम बात करें साइट जो है, यहाँ पे इनकी ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। और ये इनका वेबसाइट मैं दिखा देता हूँ कुछ कैसा है। अब देखिए वेबसाइट कुछ इनका भी यहाँ पे इस तरीके का है, बहुत ही ज्यादा कोई यहाँ पे हम बोलते हैं हार्ड नहीं है, मतलब देखने में ऐसा नहीं लगेगा। देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे यूट्यूब पे भी काम करते हैं ये। ये किसी और का शायद खुल गया, नहीं हर्ष अग्रवाल ही है, राइट। मैं देख लेता हूँ, हाँ हर्ष अग्रवाल का ही खुला है। तो ये है एक पर्सन यहाँ पे, और ये ब्लॉगिंग काफी टाइम से कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे और भी हैं काफी सारे ब्लॉगर्स। तो मैं और भी दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। फिर इसके बाद है श्रद्धा शर्मा, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे मतलब मालिनी अग्रवाल जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे और कम से कम ऐसे लाखों लोग हो जाएंगे इंडिया में जो कर रहे हैं आज के टाइम पे। और ये तो सिर्फ टॉप के लोग हैं जो टॉप पे बैठे हुए हैं यहाँ पे 21। तो 21 में जो लास्ट है यहाँ पे, इनका मैं बता देता हूँ, इनका बनता है $10,000। $10,000 बनता है इनका। और इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं $10,000 को इंडियन रुपीज में, तो आपकी जो अर्निंग निकल के आती है वो आप देख सकते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार करते रहिएगा, बट ये अर्निंग देखिए पहले। तो ये अर्निंग है यहाँ पे लोगों की, और लोग कमा रहे हैं पैसा। तो टोटल ये नाम जो है, ये मैं वेबसाइट भेज देता हूँ एक एक पर्सन के, आप देखिएगा। जिस पर्सन में आपको लगे कि हाँ ये अर्निंग कैसे हो पाती, किस तरीके से, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं कि यहाँ पे अपने कंटेंट पे, जो हमारा आज का कोर्स का या सेशन का हम बोलते हैं मेन टॉपिक है, वो है यहाँ पे ब्लॉगिंग के ऊपर। अब ब्लॉगिंग में क्या है ना, काफी लोगों को आइडिया नहीं था ब्लॉगिंग कैसे होती है, किस तरीके से। आई थिंक इसी वजह से हम बोल सकते हैं, या जो भी आप मान सकते हैं, ये एक बूट कैंप हमने रखा फिर। अब मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ काफी बार पहली कि ब्लॉगिंग क्या होता है वैसे। लेकिन यहाँ पे यूट्यूब पे शायद ना बताया हो मैंने, बट हाँ मैंने बता रखा है काफी लोगों को। तो चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। सबको प्रेजेंटेशन दिख रहा है यहाँ पे? आई होप आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा। तो ये प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग कि कुछ इस तरीके से जो है वेबसाइट आपको देखने को मिलती है। मतलब जो भी है प्रेजेंटेशन ऐसे कुछ देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे 1 पर्सन ज्वाइन है अभी, जिन्होंने किया है, कविता कुमारी, थैंक यू सो मच। यहाँ पे नॉट कृष्णा, हेलो सर। ओके, सो 2 नाम यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, तो आप प्लीज सभी लोग शेयर करते रहें। अब आज हमारा जो कंटेंट है थोड़ा साइबर सिक्योरिटी से अलग आपको लग रहा होगा, बट ये डिमांड पे आया है, ये बूट कैंप है। और बूट कैंप में अलग अलग कंटेंट पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो ब्लॉगिंग कितना पैसा कमाने में फायदा है, मतलब कितना इजी है, फ्री में स्टार्ट हो सकता है कि नहीं? यस सर दिख रहा है, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच कृष्णा। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूँ ये टोटली फ्री मेथड होगा, मतलब इसमें कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, और ना ही आपको यहाँ पे कोई पैसा लगाने का तरीका हम बताएंगे कि यहाँ पे पैसा लगाओ और फिर करोड़पति बन जाओ। ऐसा कोई कुछ यहाँ पे हम नहीं बताने वाले हैं। तो बेसिकली ये देखिए, इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ब्लॉगिंग का इंट्रोडक्शन जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज ब्लॉगिंग। ये जानना जरूरी है कि भैया ब्लॉगिंग है क्या, तभी तो हम इसको करेंगे स्टार्ट, राइट? बिना अगर हम जाने इसको डायरेक्ट कर दें स्टार्ट, तो कैसे समझेंगे? तो देखो, ब्लॉगिंग का सिंपल अगर हम मतलब निकालें कि एक हम मान सकते हैं ऑनलाइन नोटबुक जो है वो हम अपनी शेयर कर रहे हैं लोगों को, अपना जो भी थॉट है, अपना आइडिया है, अपनी नॉलेज है, और जो न्यूज है हम बोल सकते हैं उसको शेयर कर रहे हैं लोगों को पब्लिकली, उसको हम ब्लॉगिंग बोल रहे हैं, ठीक है? लाइक एनीवन कैन स्टार्ट फॉर फ्री। ये भी मैं बताना चाहूंगा कैसे होगा, वही आज यहाँ पे सेशन है। मतलब एक पैसा आपका नहीं लगेगा और आप फ्री में स्टार्ट कर पाएंगे और पैसे कमा लें। फिर उसको कैसे अपग्रेड करना है वो तो आपके ऊपर। देखिए, होता ना, कुछ भी आप स्टार्ट करते हैं, छोटी सी दुकान भी स्टार्ट करते हैं, फिर वो चल जाए, फिर आप उससे कितना भी पैसा कमा के कुछ भी कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है। तो उसको हम यहाँ पे मैटर नहीं, मतलब उसको जोड़ नहीं रहे हैं। तो हमारा भी फोकस है यहाँ पे कि ब्लॉगिंग क्या है, कैसे स्टार्ट होगा, किस तरीके से, राइट? तो ब्लॉगिंग क्या है, सबको मैंने बता दिया कि ब्लॉगिंग सिंपल एक तरीके से आप मान लो कि आप ऑनलाइन अपनी एक नोटबुक लिखते हो डेली और उसको लोगों को भेजते हो, ठीक है, कि ये देखो भाई मैंने ये किया वो किया। या सपोज हम बोल सकते हैं आपके पास कोई ज्ञान है, कोई नॉलेज है, जैसे कि आपके पास साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज है, तो आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में बता सकते हैं। देखो एनमैप ऐसे ऐसे काम करता है, यहाँ पे और ये कमांड हम लगाते हैं, इस कमांड से ये इंफॉर्मेशन आती है, स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। लाइक इस तरीके से क्या है, अपनी जो जानकारी है, आप अपने नोट्स भी बना रहे हो और वही जानकारी आप लोगों को शेयर कर रहे हो, और लोग उसको जब देखेंगे, सीखेंगे, उससे तो आपको फॉलो करेंगे और उससे आपकी अर्निंग भी होती है। तो यही ब्लॉगिंग है सिंपली। लेटर यू कैन स्टार्ट अर्न मनी फ्रॉम इट। सो बेसिकली देखो, यहाँ से पैसा कमाना, मेरे को लगता है ना, अगर आप सही से फोकस होकर, मैं मान के जा रहा हूं, अगर आप अकेले हैं तो आप मान लो 6-7 महीने का
आपको स्टार्टिंग में पहले बहुत मेहनत करना पड़ता है, साल भर तो मेहनत है, फिर अगले साल ना थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर और कम और कम और कम और कम। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे मेहनत कम होती है, मतलब काम कम करना पड़ता है, पैसा ज्यादा आता है। तो कुछ ऐसा प्रोसेस है। शुरुआत में हार लोग मानते हैं, मैंने भी मानी थी, ठीक है। और कहीं ना कहीं तो मैंने उतना नहीं कमाया था इससे, बट हाँ आप बोल सकते हो थोड़ी बहुत अर्निंग मैंने की है इससे। आज मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने कुछ कमाया भी नहीं हो, और आपको मैं बता दूं आके ऐसी ऐसी बात है। देखिए मैंने किया था, मैं आपको नंबर नहीं बताऊंगा कितना था, बट इतना था कि आप समझ लो उससे आपके जो सपने होते हैं ना, वहां से जो आपका सपने में कोई ड्रीम अगर है तो वो अचीव करने का उतना अर्न कर लिया था मैंने यहाँ से। सो अब आप कैसे कर पाओगे वो भी बताना, मतलब मुझे यहाँ पे जरूरी है, अगर आप ज्वाइन है हमारे साथ, ठीक है। और अगर मैंने नहीं बताया तो ये मैं गलत करूंगा आपके साथ। तो मैं पूरा ट्राई करने वाला हूँ कि आप लोग जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, मनीष थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया है, और कृष्णा, मनीष, कविता कुमारी, आप सभी लोग जो भी ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज यहाँ पे शेयर करते रहें सेशन को, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं वाई यूज गूगल ब्लॉगर। देखो अब ये क्यों हम यूज कर रहे हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो भाई सीधा सिंपल है अपना, गूगल ब्लॉगर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये फ्री प्लेटफॉर्म है, मतलब कोई हमें पैसा देना नहीं है शुरुआत में, पैसा हमें देना एक भी नहीं पड़ेगा, और बहुत ही आसान है शुरू में, ठीक है। कोई हमें पैसा देना नहीं है, आसान हो जाता है और सेफ है। साथ ही साथ यहाँ पे गूगल का सपोर्ट है, ठीक है। इतनी बड़ी कंपनी का सपोर्ट आपको मिल जाता है, तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। अब इसको कैसे बनाते हैं यहाँ पे प्रोसेस देखेंगे, तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अगर हम बात करें यहाँ पे, आप सिंपली क्या करते हैं, ओपन करते हैं blogger.com, ये वेबसाइट है गूगल की। आप यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके अपनी जो भी जीमेल है, जो गूगल की जीमेल है, उससे सिंपल आपको लॉगिन करना है। आप लॉगिन करते हैं एंड देन आप क्रिएट करते हैं ब्लॉग को, ठीक है। और एक एड्रेस आपको लेना पड़ता है, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या होता है, चूज करना अपनी नीश को। अब नीश जो है यहाँ पे बोल सकते हैं, या टॉपिक इसको बोल सकते हैं, टॉपिक ज्यादा इजी रहेगा, नीश थोड़ा सा ये डिफिकल्ट रहता है। देखो टॉपिक के अंदर यहाँ पे एक आपको सिलेक्ट करना होता है अपना मेन टॉपिक, ठीक है, जो आप पीपल को यहाँ पे दोगे, और वो जब भी सर्च करेंगे तो उनको वो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे। जैसे कि हम एजुकेशन पे बना सकते हैं, हम रेसिपीज बता सकते हैं फूड की जो भी होती हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग का आपको नॉलेज है तो ट्रैवलिंग आप करते हैं तो आप वो ट्रैवलिंग शेयर कर सकते हैं। मतलब आपकी जर्नी यहाँ वीडियो फॉर्म में ना होके टेक्स्ट फॉर्म में आप शेयर करेंगे, और लोगों को अगर वो चीज जरूरत है, लोग उस चीज को सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कि कुछ भी आप करा सकते हैं अपनी साइड पे, ठीक है, ब्लॉग के थ्रू, और लोग आपके साथ जुड़ते हैं, ट्रैफिक आता है, और यहाँ सब काम है ट्रैफिक का। और ब्लॉगिंग ज्यादा तक इंडिया के बाहर ट्रैफिक जब मिलता है इंडिया के बाहर से, तो ब्लॉगिंग में ज्यादा पैसा आता है। आपको ये चीज मैं बताना चाहूंगा। मतलब मैं इंडिया में हूं और मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है यूएस के अंदर, तो मुझे यूएस में जो क्लिक करेंगे लोग एड्स के ऊपर, जो वहां से अर्निंग होगी वो ज्यादा होगी। दैट्स वाई यहाँ पे जो नीस, जो भी आप टॉपिक चुने, वो ऐसा चुने कि जो आपको अच्छे से आता हो, ताकि आप उसको कंटिन्यू कर पाए। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा कभी भी गलती से ये मत सोच लेना कि इस चीज को मैं यहाँ पे देखा है और इसमें बहुत अच्छा पैसा है और मैं लग जाता हूँ इस चीज को करने में, तो इसमें मत जाना कभी भी। जो आपको पसंद हो, जो आपको लगे कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूं, तो वही ट्राई करें, उसी को टॉपिक को पकड़ें और आगे चलते रहें। फास्ट ग्रोथ आपको मिल जाएगा, कोई गारंटी, कोई मतलब ऐसा डर ही नहीं है इस चीज का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको ब्लॉगिंग को तैयार करते हैं, मतलब ब्लॉग स्पॉट पे जाके बनाते हैं, फिर यहाँ पे डिजाइन करना सीखते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे डिजाइनिंग आ जाएगा। तो मैं आ जाता हूँ अपने सिंपल गूगल, और गूगल जैसे हम ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे गूगल में आपको या तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो blogger.com, या आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये थ्री डॉट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ब्लॉगर। ये देखिए ब्लॉगर पे क्लिक कर दो आप यहाँ पे। ये जैसे आप ब्लॉगर पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे जो है blogger.com ओपन हो जाएगा। सब लोगों को यहाँ पे वेबसाइट ये दिख रहा है,
आपको यहाँ पे वेबसाइट ये दिख रहा है blogger.com, मैं आपको ये लिंक दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं फ्री कर दिया। अब यहाँ पे आपको पब्लिश करना है अपना पैशन, एंड यहाँ पे बहुत ही यूनिक और हम बोला गया है ब्यूटीफुल ब्लॉग्स आप डिजाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बटन है क्रिएट योर ब्लॉग, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। बस इस मैंने आपको मेल दिखाई है, इसके मतलब यहाँ पे ये मत कीजिएगा इस पे सब लोग स्पैम करें। तो ये यहाँ पे नोटिफिकेशंस यहाँ पे करने का कुछ ऐसा दिया गया है, मतलब एक नोटिस जैसी है, यूरोप और पता नहीं क्या है, यहाँ पे कुछ चल रहा होगा केस, और जो भी है वो रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यूरोप लॉ एंड ओके, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, कुछ नोटिस है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिलेटेड, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसको यहाँ पे हम इस तरीके से ऊपर कर देंगे। अब हमारा मेन फोकस यहाँ पे होना चाहिए। देखिए फोकस यहाँ पे क्यों हम बोल रहे हैं यहाँ पे होना चाहिए, बिकॉज यहीं पे सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए निकल के आ रही है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पे लिखा है चूज अ नेम फॉर ब्लॉग, क्या नाम रहेगा। दिस इज हम बोल सकते हैं द टाइटल दैट वी डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ योर ब्लॉग, आपके ब्लॉग में सबसे ऊपर जो आएगा वो क्या रहेगा। तो हमारा तो साइबर गीता यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं डाल देता हूँ साइबर गीता, ठीक है। स्पेस से ट्राई करते हैं, स्पेस के साथ हो गया है। अब यहाँ पे बोल रहा है चूज योर यूआरएल, यूआरएल क्या रहेगा, साइबर गीता रहेगा। तो हम डालते हैं साइबर गीता .blogspot.com। ये देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, सॉरी दिस ब्लॉग इज नॉट अवेलेबल। ओके, आई थिंक किसी ने ले लिया क्या, अभी ब्लॉग करते करते ले लिया क्या किसी ने। ट्राई करता हूँ यहाँ पे वापस से एक बार, साइबर गीता ब्लॉग इज नॉट अवेलेबल, ठीक है भाई, ये नहीं दे रहा है ब्लॉग स्पॉट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे गीता की स्पेलिंग ये वाला यहाँ पे इस तरीके से ट्राई करते हैं। वाओ, ये अवेलेबल है, मतलब कुछ भी यहाँ पे ऐसे गड़बड़ है, ठीक है, बट हम कर लेते हैं इसी को स्टार्ट। डिस्प्ले नेम के अंदर यहाँ पे साइबर गीता एंड फिनिश। नाउ यहाँ पे हमने इसको फिनिश कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप जो भी नाम रखोगे उस तरीके से यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिनिश हो गया है, और इसको मैं हटा ही देता हूँ, ये बार बार आ जाता है नोटिफिकेशन। ये आपका यहाँ पे रेडी हो गया है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये यहाँ पे आपका जो है ब्लॉग स्पॉट रेडी हो गया है। इतना काम सब लोग कर लेंगे। यहाँ पे अर्निंग जो है वो दिख रहा होगा आपको इस साइड में। तो सभी लोग पहले ये बताइए, इतना काम हो जाएगा सबसे, कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ये काम तो आसान है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या था, बूट कैंप पे, ठीक है। बूट कैंप में क्या है, यहाँ पे ब्लॉग डिजाइनिंग, ब्लॉग डिजाइनिंग की हम बात करने वाले हैं। ब्लॉग डिजाइनिंग क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से, ठीक है। तो उसको हम समझते हैं यहाँ पे। अब ब्लॉग डिजाइनिंग के अंदर अगर हम बात करें, ऐड करेंगे सबसे पहले हम थीम को, जिसमें यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, ब्लॉगर में जाना है थीम के अंदर, एंड यहाँ पे चूज करना है क्लियर एंड हम बोलते हैं मोबाइल फ्रेंडली जो है डिजाइन को, एंड उसको फिर कस्टमाइज करेंगे, फॉन्ट ऑन्ट सारी चीजें, ठीक है। तो इसको करने के लिए यहाँ पे ओके नॉट कृष्णा यहाँ पे इन्होंने ले लिया है, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, ले लिया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, मेरे को इस्तेमाल ही नहीं करना है, मेरे पास जो मुझे चाहिए वो डोमेन है, ठीक है, और उसका मेरे को कोई नीड है नहीं वैसे। बट मैंने इसको ब्लॉग स्पॉट को इसलिए ही नहीं लिया क्योंकि इसके काफी रीजन हैं। हाँ, हम मेन इस पे आते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे थीम, ठीक है। एंड थीम में यहाँ पे जो भी है ब्लॉगर में हम चलेंगे, और ब्लॉगर में जाके वहाँ पे थीम को ऐड करके बनाते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट हम आ जाते हैं अपने, प्लीज शेयर करते रहें। देखिए अब यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो इसमें एक हमें थीम ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। नाउ थीम पे जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे, ओके ये साइड से हट जाए, काफी सारे थीम है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से बहुत सारे थीम्स आपको मिल जाते हैं, और ये सारे फ्री थीम है, मतलब इनमें से कोई भी थीम पे, अब मैं पहले तो आपको ये बता देता हूँ, थीम बोले तो यहाँ पे है क्या। थीम बोले तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, जैसे कि अभी आपको दिखाई देता हूँ पहले तो, ओके ये रहा,
ये इसका यहाँ पे साइड है अभी, cybergeeta.blogspot.com, कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे भी, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। इसी को हम बोलते हैं, ये थीम है हमारा, ये थीम है जो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। प्रोफाइल है एक साइड में, यहाँ पे कोई भी अभी कुछ भी नहीं है इस वेबसाइट पे हमारे। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इसमें से सपोज जो भी थीम लेना चाहें वो सिलेक्ट, जो भी हमें करनी है सपोज, तो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसको यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे नोटेबल का ये वाला जो थीम है, जो पहला थीम है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लाइट वेट है। तो मैं इसका पहले प्रीव्यू देखूंगा, ठीक है, कि देखने में भाई कैसा लगेगा, वो मोबाइल में कैसा आएगा किस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं डेस्कटॉप के अंदर, तो कुछ ऐसा सिंपल रहेगा। फिर हम बात करते हैं फोन के अंदर, फोन में कुछ ऐसा सिंपल सा आएगा, बहुत ही अच्छा है। फिर टैबलेट के अंदर कुछ ऐसा हो जाएगा, और रोटेट कर देंगे तो फिर मतलब और बड़ा साइज हो जाएगा इसका, ठीक है। तो काफी अच्छा है, चलो हम इसको अप्लाई कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई किया है, अब ये मैं रिफ्रेश करता हूँ cybergeeta.blogspot.com, तो आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया है। देयर इज नथिंग हेयर, मतलब कुछ भी यहाँ पे है नहीं, बट आप देख सकते हैं एक साइड में यहाँ पे प्रोफाइल आ रहा है काफी अच्छा सा, फिर यहाँ पे एक सर्च आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें, इसमें कस्टमाइज एक ऑप्शन है, ये हमारे काम आएगा, हमें इस पे जाना है। और बैकग्राउंड में अगर आप कुछ इमेज लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कुछ रहने दें, ठीक है। आप कलर लगाना चाहें कलर लगा सकते हैं, बट ये कोई फायदा नहीं है, इसमें जो भी है बाय डिफॉल्ट वैसे ही रहने दें जो थीम में मिल रहा है। फिर एडवांस में आएंगे तो बॉडी के अंदर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट आप रखिए, बेटर रहता है। इसके बाद यहाँ पे फॉन्ट आप डिफॉल्ट रख सकते हैं, या कोई भी फॉन्ट आपका जो फेवरेट हो फॉन्ट, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे, मेरा एक फॉन्ट रहता है, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि आ जाए, ठीक है, ये रहा, ये मैं फॉन्ट को यूज करता हूँ। और मेरा जो है बोल्ड में रखने का मन है, तो मैं इसको बोल्ड रखूंगा। और यहाँ पे मैं जो है पिक्सल कितना रखूंगा अगर बात करूं, तो मैं यहाँ पे 24, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कलर, कलर में आप कोई कलर रख सकते हैं इसका, या ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं कि दिखे ना किसी को। और कलर आपको रखना है तो कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर आपको मिल जाएंगे ये सारे। तो इसमें जो भी आपको कलर बेटर लगे वो आप यहाँ कर सकते हैं, जैसे कि मैं रेड कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है नथिंग हेयर, तो रेड कलर में आ रहा है। अब लिंक जो है वो यहाँ पे कलर कौन सा रहेगा, या ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो वो आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं ब्लू दिखाना चाह रहा हूँ कि लिंक जो है वो ब्लू दिखे, जैसे नीचे आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे विजिटेड जो है लिंक कलर, इसको छोड़ देते हैं। देखो इसमें क्या है, विजिटेड जो है लिंक कलर में जो विजिट होगा तो वो देखेगा जैसे दिखे नॉर्मली। फिर यहाँ पे ब्लॉग का टाइटल जो है उसमें कौन सा रखेंगे आप यहाँ पे, तो मैं फॉन्ट जो है एक ही रखना चाहता हूँ, मेरे को बार बार चेंज नहीं करना है। और इसको 28 कर देता हूँ मैं, 24 है, इसको मैं 28 करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा लगे, ये देखो अभी लग रहा है ना थोड़ा सा बड़ा। फिर इसके बाद यहाँ पे ब्लॉक टाइटल, इसका कोई कलर यहाँ पे, या ट्रांसपेरेंट, तो मैं कलर दे देता हूँ, कलर यहाँ पे रेड दे देते हैं ये वाला, देखो अब थोड़ा सा अच्छा लगा। या ग्रीन रखते हैं, ऐसे ही ग्रीन अच्छा लग रहा है वैसे। अब ग्रीन कलर हो गया है, अब यहाँ पे ये भी मैं रेड की जगह ग्रीन दे देता हूँ, बेटर लगेगा, फीलिंग अच्छी आ रही है, मतलब देखने में अच्छा लग रहा है। इसके बाद यहाँ पे हम अगर बात करें, यहाँ पे 28 दे दिया, कलर दे दिया। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे नीचे मिलता है गैजेट्स, गैजेट्स पे आप क्लिक करोगे तो अबाउट मी है, यहाँ पे पेजेस है, और ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये इसमें बेसिक कुछ कस्टमाइजेशन होते हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद देखो बैक करने से पहले मैं भूल रहा था, अभी यहाँ पे एक सेव का बटन मिलता है, आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे होगा। ये देखो यहाँ पे इस साइड में दिख रहा होगा मेरे, यहाँ पे बिल्कुल इस साइड में अभी। तो ये इस साइड में, एक साइड में क्या है, सेव का बटन है, आपको यहाँ पे सेव क्लिक कर देना है। अब सेव कर दिया है तो यहाँ पे ये सेव हो चुका है। अब बैक भी आप करोगे ना, तो आपकी जो सेटिंग्स हैं जो भी आपने की हैं, तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे न्यू टैब पे, ये देखो वैसे की वैसी यहाँ पे आ गई हैं। मतलब हमने जो नीचे था वो कलर किया था ब्लू, जहाँ पे लिखा है पावर्ड बाई यहाँ पे ब्लॉगर, ब्लू कलर किया था तो ब्लू कलर आ गया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा हमारा यहाँ पे आ गया। अभी कंटेंट कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे अबाउट किस तरीके से ओपन होता है, थोड़ा सा स्टाइलिश हो गया है ना। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, क्या हमारा यहाँ पे टॉपिक है। देखो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक है, अगर हम बात करें ऐड करने का लोगो को,
तो सिंपल तरीके से हम कैनवा पे जाके लोगो बना सकते हैं एंड यहाँ पे लेआउट के हेडर में जाके ऐड कर सकते हैं। देखो लोगो हमारा क्या है, पहले से बना हुआ है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैं अगर बात करूं, मेरा क्या है, पहले से कंप्लीटेड है, ठीक है, तो मुझे नहीं बनाना है। बट अगर आप बनाना चाहते हैं तो कैनवा कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से करते हैं, नहीं क्या क्या रहती है प्रोसेस वहां पे सीखने की, सारी इंफॉर्मेशन आपको हमने प्रोवाइड की है। ऐसे ही लाइव सेशन हुआ था पूरा, उसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं उसको ऐड कर दूंगा बूट कैम्प के अंदर, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं फटाफट अपनी वेबसाइट। अब लेआउट में आएंगे, यहाँ पे लेआउट आपको मिल जाता है ऑप्शन। लेआउट में जब आते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं रीसेट करता हूँ, ये देखिए सारी सेटिंग्स कुछ इस तरीके से ये सेटिंग्स आपको मिलेंगी। अब ये पूरा हम बोल सकते हैं एक ढांचा, ये पूरा वेबसाइट का ढांचा है जिसको कह सकते हैं शुद्ध देसी तरीके से। अब इस ढांचे के अंदर आप जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब इंग्लिश में बोले तो दिस इज स्ट्रक्चर अवर योर साइड, और यहाँ पे ही आप सब कुछ चेंज करते हैं, जैसे हेडर, पेज टाइटल, पेज लिस्ट, साइड वॉर, पेज बॉडी, लाइक ऑल थिंग। सो यहीं पे आप ऐड भी अपना सेट करते हैं आके, जो भी लगाना होता है। तो यहाँ पे थीम डिजाइनर भी आपको मिल रहा है, जैसे आप क्लिक करते हैं थीम डिजाइनर पे, ये देखो यहाँ पे वही थीम डिजाइनर इस तरीके से ओपन हो गया, मतलब वहीं पे लेके हमें पहुंच गया है जहाँ पे हम पहले थे। तो हम यहाँ पे जब आप आते हैं ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें मिलता है हेडर, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि हमें यहाँ पे क्या करना है लोगो लगाना है। तो हेडर के अंदर हमें लोगो लगाना पड़ेगा। हम इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए साइबर गीता टाइटल है और इसका डिस्क्रिप्शन अभी कुछ नहीं है। नीचे यहाँ पे ना कोई इसका इमेज है, और यहाँ पे यूआरएल से भी लगा सकते हैं, और सिस्टम में अगर सेव है तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और किस तरीके से रहेगा, बिहाइंड द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे रखेंगे, या जो भी है डिस्क्रिप्शन आप रिमूव कर देंगे, किस तरीके से रखना है वो आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर चला जाता हूँ और कोई अपना लोगो जो है साइड का, ठीक है, मैं इस तरीके से लगाता हूँ जो देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैंने एक लोगो सेलेक्ट कर लिया है, ये देखिए यहाँ पे लोगो आ चुका है इस तरीके का, ये रहा, ये लोगो हो चुका है। यहाँ पे श्रिंक करना चाहते हैं फिट करने के लिए, ठीक है, ये बढ़िया ऑप्शन है यहाँ पे श्रिंक करने का, ये कर देना आप। इससे होगा क्या, यहाँ पे अच्छे से आएगा। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अभी अगर मैं इसमें देना चाहूँ कोई डिस्क्रिप्शन तो मैं डाल देता हूँ, मेरे पास डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो हम सर्च करेंगे साइबर गीता, और यहाँ पे साइबर गीता सर्च करने के बाद मैं चला जाता हूँ डायरेक्ट साइबर गीता .in पे चला जाता हूँ अभी, और यहाँ पे लिखा रखा है, ठीक है, ये साइबर गीता का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब साइबर गीता पे जैसे कि मैंने बताया था 99% अभी ऑफ चल रहा है, अगर आप में से कोई बाय करना चाहें कोर्सेज बाय कर सकता है, काफ़ी डिस्काउंट है, 21 तारीख तक डिस्काउंट रहेगा, उसके बाद ये डिस्काउंट खत्म हो जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, इसके बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे हेडर को भी सेव कर देंगे, जैसे कि हमने अभी थीम को सेव किया था। यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा होगा ये छोटा सा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, तो इस पे जाके सेव करना है। अब मैंने इसको सेव कर दिया है। अब यहाँ पे बोल रहा है व्यू करो अपना ब्लॉग, तो यहाँ पे हम व्यू करेंगे, मतलब थोड़ा सा इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम जब रिफ्रेश इसको कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। ओके, ये थोड़ा सा ब्लॉग यहाँ पे गड़बड़ हमने कर दी है। जब हमने सेव किया ना, तो यहाँ पे देखिए बिहाइंड द टाइटल, इनसाइड द टाइटल, हैव टाइटल, ऐसे करके था यहाँ पे। और ये ऑप्शन, इसको मैं, ये देखिए मतलब टाइटल के पीछे जो है एक तरीके से लग गया है यहाँ पे, और यही गड़बड़ी हुई है हमसे। अब मैं इसको सुधारूंगा। अब सुधारने का देखो बहुत अच्छा तरीका है, आप पहले एक एक करके ट्राई कर सकते हो कि लाइक किस में कैसा लगेगा। सेव हो जाए, ये देखो सेव कर रहा है अभी, हो गया। आप पहले देख लो चेक करके किस में अच्छा लग रहा है, तो रिफ्रेश करते हैं। ये देखो पूरा इसमें लोगो दिखा रहा है, मतलब पूरा वेबसाइट पे लोगो लोगो आएगा, तो ये तो कहीं से भी कुछ नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन ट्राई करेंगे।
ठीक है, और सेव कर देंगे। ये थोड़ा टाइम लेता है सेव होने में, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई पैसा आपसे नहीं लगा है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए कुछ टाइटल इतना बड़ा आ जाता है साइज इसका कि इसको एडजस्ट करना मुश्किल है। तो आप इसमें यहाँ पे लगाना चाहें लगा सकते हैं यूआरएल, और अगर आप रिमूव करना चाहें तो बेटर है कि आप इसको रिमूव ही कर दें। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रिमूव कर दो, वो बेटर है। हाँ, डिस्क्रिप्शन आपको रखना है वो रख लो, वो बेटर मतलब रहता है। बट टाइटल थोड़ा मुझे लगता है कि टाइटल के साथ डिस्क्रिप्शन ठीक चल जाता है। देखो यहाँ पे जैसे कि अभी ये अच्छा लग रहा है देखने में। अगर हम बात करें, इसमें क्या है, ऊपर लिखा है साइबर गीता, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा है। ये प्रोफेशनल थोड़ा सा लुक दे रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं अपने लोगो लगा रहा हूँ साइबर गीता का, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करा रहा है। लग रहा है कि हाँ बहुत ही बेसिक है, तो इस वजह से हम इसको नहीं लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर हेडर के अंदर जाकर आपको लगाना पड़े, ऐड करना पड़े लोगो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे व्हाट यू विल लर्न, क्या सीखेंगे, तो यहाँ पे आपका जो फोन है वो जब बात करता है कोई भी टावर के साथ जैसे कि, तो वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, जैसे कि कॉल हुआ या जो भी आप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर हम बात करें उसी चीज की, तो यहाँ पे जो आपका फोन है वो बेसिकली सिम या IMI जो भी नंबर है उसके थ्रू चलता है। ओके, ये कौन सी प्रेजेंटेशन है, अच्छा वही है। तो यहाँ पे बेसिकली वही, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आईडी भी रहता है एक तरीके से, जिससे यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है। इसके बाद यहाँ पे ऐड हम करेंगे एलिमेंट्स को। अब ऐड एलिमेंट मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम 3 पेज बनाएंगे, एक अबाउट पेज, फिर दूसरा कॉन्टेक्ट पेज, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पेज। तो ये तीनों पेज हमें बनाने पड़ेंगे। और पेज बनाने के लिए कहाँ पे कैसे जाके पेज बनते हैं वो हम देखते हैं अब। सबसे लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, और वही सबसे पहले हम बनाएंगे। देखो यहाँ पे पेजेस ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ये देखिए पेजेस। यहाँ पे आप पेजेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक आपको मिलेगा ऑप्शन ऊपर क्रिएट पेज, यहाँ पे क्लिक करना है। और इस तरीके से यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा कुछ ये डिस्प्ले। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें जो पेज बनाना है वो है अबाउट अस, या हम उसने अबाउट पेज इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूं अबाउट अस, ठीक है, इतना डाल देते हैं, इतना सही है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक AI से मदद ले सकते हैं इसमें। तो मैं AI से पूछ लेता हूँ जाके, मतलब मेरे पास चैट जीटीपी अगर है, तो मैं चैट जीटीपी से बोल सकता हूँ कि भाई एक डिस्क्रिप्शन बना दो अबाउट, उसने अबाउट अस साइबर गीता, ठीक है। ऐसे हम चैट जीटीपी से पूछ सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ क्या रिजल्ट देगा, कैसे देगा, ओपन करके आपको बेटर रहेगा। देखो हेल्प जहां पे हम AI की लेंगे ना, वहां पे आज के टाइम पे अच्छा ही है। देखो AI से हम हेल्प डायरेक्ट ले रहे हैं। अब मैं AI से पूछ रहा हूं अबाउट अस साइबर गीता, बस इतना ही डाला है साइबर गीता के बारे में। अब ये देखो यहाँ पे बता रहा है ये प्लेटफॉर्म के बारे में। तो इसने इतना बता दिया, बहुत है। इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम वापस से उसी पेज पे आ जाएंगे तो हम पेज बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पेज पे आने के बाद सिंपल यहाँ पे अबाउट अस जो भी हमने लिखा है, इसको डायरेक्ट भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। ये रहा HTML के फॉर्म में। तो आपको जैसे यहाँ पे लगे वैसे कर दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। थोड़ा सा इसको रिमूव कर देंगे, नीचे से इसको रिमूव कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे सभी को। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे सिंपल पैराग्राफ पे ले जाएंगे इसको, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं इसमें, और क्या करना, हाँ, फिर इसके बाद यहाँ पे फॉन्ट, इसका साइज जो है, फॉन्ट टाइप है, और ये सारी चीजें चेंज करेंगे। तो फॉन्ट के अंदर मैं सबसे पहला जो फॉन्ट दिया गया है, एराई, कुछ एराइल करके, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मीडियम कर लेंगे, ठीक है। और इसको पहली वाली जो लाइन है थोड़ा सा इसको यहाँ पे लार्ज कर देते हैं, ओके। एंड ये वाली भी लाइन जो है इसको लार्ज कर देंगे, परफेक्ट।
तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बन जाएगा। अब इसको बनाने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू हम ले लेते हैं, तो देखते हैं हमारा अबाउट पेज कैसा यहाँ पे देखने में आएगा। तो ये कुछ मोबाइल में ऐसा दिखेगा, ठीक है, एंड डेस्कटॉप में कुछ ऐसा देखने को आपको मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिखा रहा है इसके अंदर, तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ से हम हटा सकते हैं। ये स्पेसेस जो आ रहे हैं इनको हम एक बार यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, और वापस से ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे इसको पब्लिश कर देते हैं। अब पब्लिश मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अब इसके अंदर यहाँ पे तो एक हमारा पेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस तरीके से यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें नेक्स्ट जो पेज बनाना है वो कॉन्टेक्ट अस का बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हमें जाना है, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, और यहाँ पे साइबर गीता, सिंपल, साइबर गीता का कॉन्टेक्ट अस यहाँ पे हम बना रहे हैं। तो उसमें क्या है, आप अपना जो भी देना चाहें दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सपोज ये कॉन्टेक्ट अस हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से। और ये सब एआई से ही बन रहा है, मतलब मैं कोई अपने आप लिखने बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा मुझे, तो मैं एआई से ही बनवा रहा हूँ। और यहाँ पे जितना हो पॉसिबल उसको कस्टमाइज कर लेना, ठीक है। तो ये मैं चैनल का लिंक यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, ऐसे कुछ डाल देता हूँ अभी। और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे नॉर्मल, मीडियम और फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। और बस यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस जो पेज है इसकी स्पेलिंग यहाँ से लेते हैं, इसको सेव करेंगे। ऑप्शंस में यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्शंस हैं, तो आप अगर इसमें देखना चाहें कोई देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। अब इसके बाद एक नेक्स्ट जो हमें पेज बनाना था जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो होता है प्राइवेसी पॉलिसी। और इसके लिए यहाँ पे सिंपल आप आके गूगल पे या एआई से, जैसे कि मैं बोल देता हूँ एआई से ही बन जाएगा हमारा, ठीक है। हम आ चुके हैं वापस से इस मतलब चैट जीटीपी पे, और यहाँ पे हम डालते हैं प्राइवेसी एंड पॉलिसी, पॉलिसी पेज कंटेंट अबाउट। अब यहाँ पे डाल देंगे नाम साइबर गीता, ठीक है। तो आप ये बना सकते हैं, मतलब बहुत सारे पॉलिसी क्रिएटर हैं जो टूल, अभी मैं बता दूंगा आपको, जो बना के दे देते हैं। अब ये थोड़ा सा लिख ले ताकि हमारी यहाँ पे बन जाए कंप्लीट। ये देखिए पॉलिसी बन चुकी है, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से वापस से हम आएंगे अपने पेज पे, ठीक है, मतलब जो हमारा हम बना रहे हैं। और यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का लिए एक नया पेज बना देंगे। ये क्यों हमारा इतना इंपॉर्टेंट है, इस बिना पेज के आप अपना एडसिन से अप्रूव नहीं ले सकते हैं, मतलब अप्रूवल आपको एडसिन देगा ही नहीं। तो ये थोड़ा रिस्की है कि अगर ये पेज छूट गया आपका गलती से भी तो ये आपका अप्रूव नहीं हो पाएगा एडसिन। तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ, ये जो भी एक्स्ट्रा लिखा गया है। और यहाँ पे पेज का नाम, ठीक है, ये हो गया रिमूव। और अब इसको हम यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। ये देखिए तो हमारा यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बन गया है। तो सबको इतना क्लियर हुआ, पहले ये बता दीजिए सभी लोग यहाँ पे क्लियर पॉलिसी बनाई है, सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉलिसी बनाई मैंने एआई से। अब सपोज आपके पास एआई नहीं है करेंटली अभी और आपको बनानी है, तो आप सिंपल गूगल पे जाएंगे, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर फॉर ब्लॉगर लिखेंगे और यहाँ पे आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे। ये देखिए ये पूरा रिजल्ट है, मतलब इस रिजल्ट को आप यूज करके बना सकते हैं बहुत ही अच्छी प्राइवेसी पॉलिसी। और एआई का भी यूज कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया। तो वो डिपेंड आपके ऊपर करता है आप क्या यूज करते हैं। चलिए नाउ अब बात कर लेते हैं व्हाट यू वी लर्न। तो यहाँ पे ये जो जर्नी है इसके अंदर हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं मिस कॉल है मैसेज की तरह, फोन एनदर पे करते हैं, वैसे ही कुछ है यहाँ पे ये जानकारी। अब बात करते हैं यहाँ पे राइट पोस्ट कैसे। अब भाई हम आ गए हैं उस पॉइंट पे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो है कि भाई अब सब कुछ हो गया है, पोस्ट कैसे बनाएंगे। पैसा तो पोस्ट पे ही है ना।
तो वो पोस्ट कैसे बनती है वो हम जानेंगे। तो देखिए इसके अंदर पोस्ट बनाने के तरीके होते हैं और वो पोस्ट बनाने के तरीके कोई डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बस एक बार समझना होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कैसे पोस्ट को राइट करना है, कैसे पब्लिश करना है, पहला पोस्ट इसके अंदर कैसे टाइटल लिखा जाएगा, क्या कंटेंट होगा, सब इमेज कैसे होंगे, पब्लिश कैसे होगा, लाइव कैसे होगा, बेसिक एसईओ कैसे लगाया जाएगा, एंड यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन देखते हैं। चलिए तो देखो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ एआई के ऊपर, मतलब चैट जीटीपी के ऊपर, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इसको, ठीक है, मैं इसको लिखवा देता हूँ अबाउट एथिकल हैकिंग लिखते हैं, ठीक है, या अबाउट साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ एआई से, सपोज यू आर अ ब्लॉगर एंड यू कैन राइट 100% यूनिक blog about cyber security in current need एंड हिट करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको बोल दिया है, देखो यहाँ पे अब ये पूरा ब्लॉग यहाँ पे लिख रहा है कि ये एक ब्लॉगर है, अपने आप को मान के उस तरीके से यहाँ पे ब्लॉग लिख रहा है 100% यूनिक। अब इसको भी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कितना यूनिक है कितना नहीं है, बट यहाँ पे एक मोटा मोटा मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया है कि लिखने को। अब हमारे पास कंटेंट आ गया है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं ब्लॉगर पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, सिंपल हमें मिलता है पोस्ट, सबसे पहला ऑप्शन पोस्ट, यहाँ पे आना है और जैसे यहाँ पे आएंगे तो क्रिएट पोस्ट ऑप्शन मिल जाएगा येलो कलर से, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम कंटेंट अपना कॉपी पेस्ट कर देंगे जैसे नॉर्मली कर रहे थे, ठीक है, वैसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे जो भी लिखा है कंटेंट इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद नॉर्मली हम क्लिक करेंगे, इसको नॉर्मल 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 सब कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम जो भी हमारा यहाँ पे फालतू का है कुछ तो हम उसको उड़ा देंगे, मतलब डिलीट कर देंगे, और बाकी जो है वहां पे रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या है, इसने कुछ टैग भी भेज दिए हैं लिख के, मतलब टैग भी लिखे हैं एआई ने, तो वो हटा देना सब कुछ, जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना आए। ये हमारा ब्लॉग कुछ इस तरीके से लिख गया है, हमें प्रॉब्लम नहीं है अभी जो इसने लिखा है, बट इसके अंदर हमें टाइटल जो है एक अच्छा सा टाइटल भी देना पड़ेगा। तो नीड है हमें एक, एआई से बोलेंगे नीड है एक टाइटल की, तो वो टाइटल दे देगा एक अच्छा सा, और वो टाइटल यहाँ पे दे सकते हैं आप, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी करंट दी नीड हम बोल सकते हैं, ऐसा कुछ टाइटल, ये अच्छा लगेगा। इसके बाद यहाँ पे लेवल दे सकते हैं, लेवल क्या होता है, कुछ नहीं, एक नाम होता है जो आप बता सकते हैं, पब्लिश अभी करना है या शेड्यूल करना है वो दे सकते हैं। इसके बाद ऑटोमेटिक भी है एक ऑप्शन। इसके बाद पैरामा लिंक में मतलब ऑटोमेटिकली आप देना चाहते हैं या कस्टम लिंक आप बनाना चाहते हैं, तो कस्टम के लिए आप यहाँ पे जैसे कि मैं बोल सकता हूँ सिंपल आप करंट जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नीड, यहाँ तक मुझे सिर्फ इतना चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे इतना पैरा लिंक बना लूंगा, पैरामा लिंक। इसके बाद लोकेशन, लोकेशन क्या है यहाँ पे मैं सपोज रख लेता हूँ ऑस्ट्रेलिया या दुबई रख लेते हैं, चलो ऑस्ट्रेलिया ही आ रहा है तो ऑस्ट्रेलिया ही रख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया लोकेशन, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शंस में यहाँ पे रीडेबल कमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है मैं चाहता हूँ कमेंट कर लें, रीडर कमेंट कर पाए कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। और इसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ, सेव तो हो जाएगा बट पहले प्रीव्यू करके देखते हैं, और प्रीव्यू करते हैं डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा। वाओ ग्रेट, कुछ ऐसा दिखेगा, अभी थीम थोड़ी सी हमने कस्टमाइज सही नहीं की है, बट हाँ काफी अच्छा दिखेगा। चलो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। नाउ हमने पहला अपना ब्लॉग यहाँ पे पब्लिश कर दिया है, और इस तरीके से आप अपना जो ब्लॉग है पब्लिश कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे जो थीम थोड़ी सी है मैं चेंज, जो थीम में मैंने गड़बड़ी की है, मतलब जो कलर अलर का वो आ जाता हूँ मैं सही करने, जैसे कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है बैकग्राउंड,
इसमें आप देख सकते हैं कोई कलर लगाना, ये तो ठीक है। बट मैंने क्या छेड़छाड़ किया है, मतलब जो भी किया है, ठीक है, उसको मैं हटा देता हूँ। एक ही कलर अच्छा रहता है, ठीक है। या रीसेट भी कर सकते हैं, रीसेट बेटर है, रीसेट कर दिया मैंने, सबसे अच्छा। और सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं बैक आ जाऊंगा। बैक आने के बाद यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश करूंगा। ये हमारी जो वेबसाइट है, यहाँ पे ये देखो, कुछ वेबसाइट इस तरीके से बन चुकी है। आप सबको मैंने लिंक दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये वेबसाइट देखो, कुछ ऐसा सिंपल सा वेबसाइट बन चुका है यहाँ पे, और कोई भी पैसा नहीं लगा है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इतना सबको क्लियर हो चुका है? सब लोग मुझे बता दो एक बार फटाफट, चैट के अंदर फटाफट बताओ यहाँ पे, ये इतना क्लियर है? मोनेटाइजेशन होती है और एसईओ कैसे करें? देखो, मोनेटाइजेशन भी बताऊंगा और एसईओ भी बताऊंगा कैसे होता है, किस तरीके से। बस थोड़ा सा टाइम तो लगेगा अभी, मतलब काफी लोग ना पहली बार भी देखेंगे इसको। काफी लोग आज ज्वाइन नहीं करे हैं आज, क्योंकि ये थोड़ा बूट कैंप अलग होता है, मैंने बोला है। तो अभी काफी लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। अब बात हुई थी हमारी, मंडे से हम लेके आएंगे नया कंटेंट, नया कोर्स आएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रैफिक की। तो ट्रैफिक भाई क्या है, ट्रैफिक कैसे आएगा? सबसे मेन तो ये है, क्योंकि जब ट्रैफिक आएगा, मतलब यहाँ पे ट्रैफिक बोले तो व्यूज, यूट्यूब में जैसे व्यूज होते हैं वैसे ही। और जितने ज्यादा व्यूज उतनी ज्यादा यहाँ पे अर्निंग, मतलब उतना ज्यादा यहाँ पे पैसा, ठीक है। तो ट्रैफिक लाना ही सबसे मेन है यहाँ पे। तो ट्रैफिक लाने के लिए देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप शेयर कर सकते हैं अपने ब्लॉग को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। ये सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शेयर आप कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप पे ग्रुप्स मिल जाते हैं आपको, स्टेटस मिल जाता है आपका ऑप्शन। टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, जो भी टेलीग्राम चैनल है, जो भी ग्रुप है। अपना फेसबुक पेज है तो वहां पे शेयर करो, ग्रुप है वहां पे फेसबुक के डालो। फिर कोरा है, फिर यहाँ पे पेन टी रेस्ट है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब है प्लेटफॉर्म जहां पे आप शेयर कर सकते हो और अच्छे खासे व्यूज ला सकते हो। इसके बाद हमारा मेन और सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडेड, मोनेटाइजेशन कैसे होता है? तो देखो, यहाँ पे इसमें आपको जरूरत पड़ता है गूगल का एडसेन, जहाँ पे जाके आप अपने एडसेन को अप्रूव कराते हो और यहाँ पे आप मोनेटाइज करा पाते हो। दूसरा क्या है, यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हो इसके अंदर, जिसमें अमेजोन और फ्लिपकार्ट की एफिलिएट मार्केटिंग आप लिंक ले आकर यहाँ पे अपने ब्लॉग में डाल सकते हो और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। इसके बाद स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड आप पोस्ट अगर करते हो, कोई कंपनी के बारे में कुछ अच्छा लिख रहे हो, तो उससे आप स्पॉन्सरशिप भी ले सकते हो और उससे भी पैसा आप कमा सकते हो। मतलब आप स्पॉन्सरशिप लिया और आपने पैसा कमा लिया। ये मैंने कुछ गिने चुने मोनेटाइजेशन के तरीके बताए जिनसे आप पैसा कमा सकते हो, और बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये तो कुछ ही है, इसमें तो हम बोल सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, हमें ग्रोथ करना होता है, बट ग्रोथ से पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं प्रैक्टिकली मोनेटाइजेशन कैसे होगा। मेन तो सर वही है ना। अब देखो, मोनेटाइजेशन के लिए सिंपल अर्निंग पे क्लिक करना है। अब अर्निंग पे जैसे आप क्लिक करोगे, कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा, लुक लाइक यू हैव एन, बोल सकते हैं, गूगल एडसेन अकाउंट। तो देखो, ऑलरेडी मेरा तो बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे अगर इसको कनेक्ट करूंगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा, वैसे देखा जाए अगर। तो मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा इसी अकाउंट से बना था, ये देखो इसने तुरंत यहाँ पे डाल दिया है। अब ये थोड़ा सा अगर कोई इशू इसमें निकलता है तो ये मतलब डिसेबल कर देगा। अगर यहाँ पे नहीं निकलता है तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक रन कर देगा एड्स को। तो मैं अभी इसको डिसेबल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत अभी नहीं है। तो आपको ऐसे यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। ये कनेक्ट करना इतना आसान है, इसके अंदर देख लो, आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ गूगल दे रहा है बना के, बस आपको क्लिक करने हैं। क्लिक करो, पैसा कमाओ, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, सबसे मेन है कि भाई हमारी ग्रोथ, जो हमारा यहाँ पे अगर इस तरीके से ग्रोथ होता ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर ऐसे, तो वो ग्रोथ कैसे आएगी? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखो, यही काम सबसे मेन है। अगर ये नहीं किया तो जितना भी मैंने आपको गिनाया ना, लाखों रुपए कमा लेते हैं लोग, कैसे कमाते हैं, किस तरीके से, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यही सबसे मेन है कि रेगुलर आपको पोस्ट करने हैं। और मैं बोलूंगा, रेगुलर हो सके तो 2 पोस्ट आप जरूर करें, 2 पोस्ट डेली। 2 पोस्ट से कम बिल्कुल ना करें,
ट्राई करें 10-12 भी कर दें, मतलब जितने हो पाए उतने ज्यादा करें, बट हाँ मिनिमम 2 जरूर करें। आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, ठीक है, जॉब कर रहे हैं, तो टाइम निकालें और लिखें। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है कि एआई से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करने का। तो ये करोगे ना तो आपका गूगल जो है ना वो पकड़ लेता है सब कुछ कि भाई कितना एआई ने लिखा है और कितना इंसान ने। उसके पास क्वांटम कंप्यूटर है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो उसने बताई भी नहीं होंगी अभी। तो वहां पे गया वो सब डिटेक्ट कर लिया जाता है कि भाई देखो ये तो एआई का लिखा है, इसको कोई फायदा नहीं है रैंक करने का। बस ये है कि हाँ आपको जितना आप अपने हाथों से सोचकर एआई से मतलब करवा सकते हो काम, रिसर्च करवा सकते हो एआई से, या डेटा को सिंपल कर सकते हो, जो भी आपका लिखा हुआ है उसको सिंपल किया जा सकता है। कहीं पे आपने पढ़ा है, आपको अपने वर्ड को ऐड करना है, लगना चाहिए एक इंसान जो होता है, एक इंसान जैसे लिखता है वैसे आपका लिखा गया है। ऐसा ना लगे कि हाँ ये मशीन ने लिखा है और मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया है, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे रेगुलर काम करना पड़ेगा, ये सबसे मेन है कि कांस्टेंट लगे रहना पड़ेगा। इसके बाद फ्री टूल्स है हमारे पास जो हम यूज कर सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पे काफी सारे टूल्स होते हैं, बट यहाँ पे फ्री टूल्स के साथ साथ आपको बताना चाहूंगा आपके लॉ होते हैं, लॉ मतलब लॉ के अंदर ही काम करना है सारी चीजें। अगर हैकिंग के रिलेटेड कुछ कर रहे हैं ऐसा मत कीजिएगा कि कुछ इनलीगल आप यहाँ पे लोगों को बताने लगे, तो वो सब फंस जाओगे, आप बहुत बुरा फंसोगे, तो वो मत करना है। इसके बाद आपको बिल्ड करना है ईमेल लिस्ट, एंड यहाँ पे कलेक्ट करना है रीडर की ईमेल्स को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी अगर हम बात करें ग्रो करने में, तो आपको, आपने देखा होगा कहीं भी किसी भी जगह पे जाते हैं कोई आपका फोन नंबर, आपका मेल ऐसे नहीं मांगता है, उसके पीछे मकसद होता है। काफी बार मैंने देखा है कॉलेज के बाहर अलग अलग तरीके से नंबर लिए जाते हैं, तो वो यहाँ पे हम बोलते हैं ईमेल कलेक्ट करा जाता है, और ईमेल पे नए पोस्ट के अपडेट आप भेजते हैं, जिससे कि जो सामने वाला पर्सन है वो तुरंत जाके आपके पोस्ट को देख सके, ठीक है ना। उसके बाद रोड मैप की बात कर लेते हैं कि रोड मैप क्या रहना चाहिए। तो हम बात करें यहाँ पे जर्नी, अगर स्टूडेंट हैं या एक कोई भी आप कॉलेज में हैं, वहां से आप स्टार्ट करना चाहते हैं ब्लॉगिंग को, ब्लॉगर बनना चाहते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप डिजिटल अर्नर बन सकते हैं। कैसे? अगर हम बात करें कि सक्सेस कैसे होगा, यहाँ पे आपको पेशेंस रखना होगा, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, कांस्टेंट आपको काम करना पड़ेगा, कंसिस्ट तरीके से काम करना है, और बस आप यहाँ पे एक तरीके से बन जाएंगे एक प्रोफेशनल ब्लॉगर। तो यही सारी जानकारी है बेसिकली जो आपको फॉलो करनी है। अभी यहाँ पे अगर आपको लग रहा हो इनमें से कोई भी टॉपिक, जैसे कि यहाँ पे पोस्ट कैसे करना है और बाकी, ये तो इन्फॉर्मेशन वो है जो आपकी दिखेगी, मतलब जैसे कि यहाँ पे आपने कोई पोस्ट डाली, ठीक है, मैंने ये वाली पोस्ट डाली है अभी, और ये पोस्ट मैं आपको शेयर करता हूँ, ये मैं यहाँ से लिंक जो है ये ले लें। यहाँ पे जितने भी पर्सन इस पे जाएंगे वो यहाँ पे व्यूज में काउंट होगा, और वो व्यूज वाले सब इंफॉर्मेशन हमें स्टेटस में दिखेगा। आप में से कितने लोग यहाँ पे जा चुके हैं? ठीक है, तो वो जो भी पर्सन यहाँ पे जाएंगे, तो जैसे कि ऑल टाइम अभी सिर्फ 2 लोग हैं जिन्होंने देखा है यहाँ पे टुडे, यस्टरडे का कुछ नहीं है, लास्ट मंथ यहाँ पे, तो मतलब अभी तो बनाया आपके सामने, तो ये सब डेटा ऐसे दिखाएगा। दिस ब्लॉग अबाउट, यहाँ पे क्या है ब्लॉग। इसके बाद यहाँ पे मैनेज योर ट्रैकिंग, और हम उसते हैं पेज व्यूज, तो और अच्छे से ट्रैकिंग कर सकते हैं यहाँ पे। बट उसमें क्या है, अपना वाला काउंट ना हो, तो ये ऑफ कर देना है, मतलब ये मत हो कि हम जो ओपन करते हैं उसको काउंट करें, तो ये ऑफ कर देना बस। इसके बाद यहाँ पे जो कोई कमेंट करेगा, तो वो कमेंट यहाँ पे दिखेगा आपको, जो भी कमेंट आएगा यहाँ से मैनेज कर पाएंगे आप कमेंट को। इसके बाद आपकी अर्निंग आएगी, यहाँ पे रहेगी जो भी अर्निंग का, पेजेस यहाँ रहेंगे, लेआउट आपको कुछ मतलब ढांचा वेबसाइट का ऐसे रहेगा, थीम ऐसे आएगी, फिर सेटिंग में यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और ये सब आप देख सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे आपके काम आएगी। अब फेविकोल ऐसे लिखा है, फेवी
कौन, इसमें जाके अपना यहाँ पे लोगो दे सकते हैं। जो वेबसाइट में यहाँ पे अगर हम बात करें कि 100 केबी के अंदर होना चाहिए, 100 केबी के अंदर होना चाहिए। अभी होता क्या, अगर हम बात करें तो जो वेबसाइट जैसे यहाँ पे ब्लॉगर का भी है, यूट्यूब का, यूट्यूब के लिए देखो सिंपल है कि आपको जो है यहाँ पे 100 केबी के अंदर आपको देना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो ये आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी में विजिबल टू हम उसने सर्च इंजन यस कर देना है, इसको ऑफ मत करना वरना आपका ये गूगल पे नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके बाद ब्लॉग स्पॉट की यहाँ पे रहेगा कस्टमर, अगर आपको डोमेन देना है कस्टम दे सकते हैं। इसके बाद HTTPS यहाँ पे आपको लगा देना है कि भैया हाँ हमारा सिक्योर रहे वेबसाइट। फिर इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है, रीडर को क्या एक्सेसिबिलिटी ये रहेगी, इनविटेशन दे सकते हैं किसी की मेल पे, एंड मैक्सिमम कितना पोस्ट दिखेगा, सारी इन्फॉर्मेशन है, एक एक करके देख सकते हैं यहाँ पे। अब मेन जो हमारे लिए रहता है इसके अंदर वो टाइम का, कौन सा टाइम शेड्यूल सेट है। मेटा डेटा यहाँ पे सर्च में आप दे सकते हैं एडिट कराने के लिए, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे आपको जितना हो सके रोबोट TXT इनेबल कर सकते हैं या नहीं ऑफ भी कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा और बहुत ही आसान है। अब मुझे इसमें जो भी समस्याएं आती हैं मैं मतलब उसको आज के टाइम पे तो नेट पे देख सकता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था ऐसा नहीं था।